पहलगाम हमले को लेकर तीनों सेनाओं को खुली छूट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सेना तय करे भारत की जवाबी कार्यवाही का तरीका क्या होगा, लक्ष्य और समय। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्र कैबिनेट की पहली बैठक। कैबिनेट मीटिंग के अलावा रक्षा, वित्तीय और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी आज होगी बैठक। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस तीनों प्रमुख हुए इसमें शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों की क्षमता पर भी भरोसा जताया है। पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में तीनों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और 2 अन्य सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पाकिस्तानी नेताओं की परमाणु हमले की धमकी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास भी क्षमता। भारत ने हमेशा की तरह जवाबी कार्रवाई की, पहले नहीं करेंगे इस्तेमाल। पहलगाम हमले को लेकर यूएन महासचिव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को किया फोन। साफ शब्दों में की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। विदेश मंत्री ने की तारीफ, कहा जवाबदेही के महत्व पर सहमत है। पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की हरकतें जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के प्रगवाल सेक्टर में की गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का बयान, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जैसे हालात है उसमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोपोर में प्रशासन ने जब्त किया आतंकी की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में छिपा बैठा है आतंकी कंडू। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों के खिलाफ भी कार्यवाही जारी है। बांदीपोरा में पकड़े गए लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सूत्रों के मुताबिक बैसरन में मौजूद खच्चर वाले से लेकर फोटोग्राफर तक जांच। आतंकियों के मिले लोकल सपोर्ट से इनकार नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने किया था हमला। पहलगाम गए जालना के आदर्श राउत ने कहा, हमले से एक दिन पहले संदिग्ध ने उनसे पूछा क्या आप कश्मीरी हैं, क्या आप हिंदू हैं। फिर आपस में की गई चर्चा कि कल आएंगे क्योंकि आज भीड़ नहीं। और चलिए अब आपको आतंकी हमले से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें दिखा देते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली अमेठी दौरे का दूसरा दिन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और अस्पताल का करेंगे दौरा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम के परिजनों से कानपुर में करेंगे मुलाकात। आतंकियों से लड़ते हुए मारे आदिल के घर पहुंचे सांसद आगा मेहंदी। कहा, आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही में ना फंसने। पाकिस्तान का कोई बेकसूर निर्दोष को इसे रखा जाना चाहिए दूर। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता गौरव गुप्ता ने कहा, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनसे सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं। महबूबा मुफ्ती का बयान पूरी तरह से बेतुका है। पहलगाम हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कहा, अगर पाकिस्तान को दुश्मनी रखनी है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्ती रखनी है तो ऐसी हरकत ना करें। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई रैली। पुतला जलाकर किया गया विरोध। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन। चंडीगढ़ में महिलाओं ने आतंकी हमले के विरोध में प्रोटेस्ट किया। बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान में कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आम लोगों ने कहा, बहुत हो गया, अब होना चाहिए कड़ा एक्शन। पाकिस्तान बांग्लादेश का करना चाहिए इलाज। हल्दी की रस्म में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। झांसी में हुई रस्म में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दुल्हन और परिजनों ने सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। भारत छोड़ने के आदेश पर अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान गए राजनयिक। मीडिया से नहीं की कोई बात, सिर्फ इतना कहा कि वो पाकिस्तान के हैं राजनयिक। अवैध पाकिस्तानी नागरिकों पर अब होगी कार्यवाही। भारत छोड़ने के समय सीमा मंगलवार को खत। अंतिम दिन अटारी सीमा पर दिखी भारी भीड़। आतंकियों को कोसते दिखे परिवार। अटारी सीमा पर बिलखते दिखे कई परिवार। बच्चों से बिछड़ने पर रोती दिखी महिलाएं। कहा, पति के होते हुए भी 5 साल बाद मिला वीजा। हम नियम मानने वाले लोग, उम्मीद है भारत सरकार करेगी विचार।
45 साल बाद मेंढर से वापस भेजे गए 11 पाकिस्तानी नागरिक। परिजनों ने सरकार से अपील की, अगर किसी ने कोई गलती नहीं की तो तभी वापस भेजे पाकिस्तान। हमारे परिवार में किसी पर भी आरोप नहीं। सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी मीनल भेजी गई पाकिस्तान। वैध वीजा नहीं होने पर किया गया डिपोर्ट। मीनल ने कहा, परिवार के साथ रहने की मिले इजाजत, आतंकियों पर हो कार्रवाई। ओडिशा के गंजम में रहने वाली पाकिस्तानी महिला को देश छोड़ने का नोटिस। 45 साल पहले हुई थी शादी। बेटी ने कहा, 3 साल पहले पिता का निधन। पाकिस्तान में मां का कोई नहीं। कांग्रेस ने विवाद के बाद डिलीट किया एक्स पोस्ट। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ली चुटकी। भारत की जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी इमेजरी पोस्ट हटाया। पहलगाम हमले पर बोले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़। पहलगाम हमले ने मानवता को झकझोरा। पंजाब से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता आतंकवाद का दर्द। करीब 30,000 लोग हुए थे आतंकवाद का शिकार। और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें भी आपको दिखा देते हैं। वक्फ संशोधन कानून का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। आज रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए बंद रखे घर की लाइट। गर्मियां शुरू होते ही पंजाब हरियाणा में नदियों के पानी पर विवाद। हरियाणा ने मांगा है रोजाना 8,500 क्यूसेक पानी। वहीं पंजाब ने कहा, हरियाणा के हिस्से का पानी मार्च में ही कर लिया गया था इस्तेमाल। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए फीस एक्ट को मंजूरी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, अभिभावकों को मिलेगी पावर, हम बच्चों के हितों में करेंगे रक्षा।